करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला कसीदा रास्ता करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला कसीदा रास्ता करबला करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मअसूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिज़अतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलावत। मोमिनीन कराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अहले ज़िक्र और करबला के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने जिस आया को सरनामे कलाम के तौर पर इंतखाब किया और आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसे परवरदिगार ने दो मकामात पर ज़िक्र फरमाया। एक सूरह मुबारक नहल की 43वीं आया और एक सूरह मुबारक अंबिया की 7वीं आयत के तौर पर। हम जिस जगह को इंतखाब किया है वो सूरह मुबारक अंबिया की 7वीं आयत। आयत मुकम्मल मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, एक हिस्सा मुक़द्दमा है इस जुमले के लिए और अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि उलमा फरमाते हैं कि अगर क़ुरआन में कोई दूसरी आयत मौजूद ना होती, ये अकेली आयत अहले बैत की अज़मत, फ़जीलत और इमामत को साबित करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमें ज़रा सा अल्फाज में तदब्बुर और तफक्कुर की ज़रूरत है। पहला हिस्सा जो मुक़द्दमा है वो क्या है? वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। अब कल मैंने मुक़द्दमे में गुफ्तगू आपकी खिदमत में की, मा और इल्ला, नफ़ी और इल्ला अगर दोनों आ जाएं युफिदुल हस्र। तर्जुमा क्या होगा
ए हबीब आपसे पहले हमने सिर्फ इनको भेजा, मर्दों को भेजा। और ये मर्द कौन है? नूही इलैहिम, इनके ऊपर वही की है हमने। अब ये मुकद्दमा बयान करके जब ये कहा जा रहा है फसअलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम जानने वाले नहीं हो तो अहले ज़िक्र से सवाल करो, तो मुकद्दमा ये बता रहा है कि अहले ज़िक्र जो होंगे उन्हें मर्द भी होना चाहिए और साहिब वही भी होना चाहिए। ये जो वही का इदराक है, ये जो वही के ज़रिए से वही क्या करती है? वही कनेक्टिविटी है आलम गैब और आलम मादे के दरमियान। आलम गैब क्या है? खुदा कौन है, कहाँ है, जन्नत कहाँ है, दोज़ख कहाँ है, वही किसे कहते हैं, फरिश्ता क्या होता है, ये सारे का सारा ये सब आलम गैब है। इस आलम गैब से जो कनेक्टिविटी है वो वही के ज़रिए से होती है। हमारे अंदर अल्लाह ने वो कनेक्टर नहीं लगाया, हम वही को दर्क नहीं कर सकते, हम फरिश्ते को नहीं देख सकते, हम आलम गैब से इर्तिबात पैदा नहीं कर सकते। कल मैंने आपकी खिदमत में कहा था कि पैगंबर से पहले तक नूही इलैहिम का सिलसिला चला आ रहा है। पैगंबर पर आकर इस सारी वही की अक़साम में से जो वही ख़त्म हुई है वो वही वो है कि जो वही रिसाली कहलाती है। लिहाजा नबूवत और रिसालत का इख्तिताम हो गया, लेकिन वही अपनी बाकी अक़साम के साथ जारी है, जिसकी दलील मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की। हम इंसान इंशाअल्लाह कभी तफसील से रही तो आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज़ करूँगा कि अगर हम सही माना में अपने नफ्स की तरबियत करें और तरक्की करें तो हमारा जो इंतहाई मकाम है वो नफ्स मुल्हिमा है। नफ्स मुल्हिमा वो होता है जिस पर इल्हाम होता है। बाज़ उलमा के नज़दीक इल्हाम और वही दोनों, यानी इल्हाम ख़ुद एक वही की किस्म है, लेकिन यहाँ एक इश्तिबाह है, वो ये है कि याद रखिएगा जो इल्हाम मासूम पर होता है वो और है और जो गैर मासूम के लिए होता है वो और है। हमारा जो इल्हाम है वो एक इर्तिबात इशारती, एक इशारों की सूरत में एक इर्तिबात है, इससे ज़्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम इससे ज़्यादा कनेक्टिविटी पैदा कर ही नहीं सकते। अब गौर कीजिएगा, ये जो मैंने कनेक्टिविटी का लफ्ज़ कहा है इसी से एक मकाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। लिहाजा गौर कीजिएगा, अगर मैं आपके सामने दो मोबाइल लाकर रख दूँ और एक मोबाइल ऐसा हो जिसमें वाईफाई को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर मौजूद हो, वाईफाई का डिटेक्टर मौजूद हो, दूसरे मोबाइल में ना हो, तो आजकल नौजवान तबका है ये बड़ी अच्छी तरह से जानता है इन चीज़ों की अहमियत को, शायद हमें इतना ना मालूम हो। जिस मोबाइल में वाईफाई का डिटेक्टर और वाईफाई का कनेक्ट करने वाली चीज़ मौजूद नहीं है, वो मोबाइल जितना मर्जी कीमती क्यों ना हो। अब कुछ लफ्ज़ कहूँगा, बाकी आपके फहम पर है। कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही अच्छा साथी क्यों ना रहा हो, वगैरह वगैरह, कितना ही महंगा क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही अच्छी रिफाकत उसके साथ क्यों ना रही हो, मैं आपके सामने लाकर दोनों मोबाइल रख दूंगा तो आप कौन सा उठाएंगे? यकीनन आप वाईफाई वाला उठाएंगे। भाई क्यों? आप कहेंगे इस वाईफाई के थ्रू मैं एक ऐसे आलम से कनेक्ट हो जाऊंगा जिसकी अहमियत तुम्हें नहीं मालूम। इस मोबाइल के थ्रू मैं उस आलम से कनेक्ट हो सकता हूं कि जिसकी अहमियत तुम्हें नहीं मालूम। देखिए, अगर पैगंबर ये कहते कि अना बशरुम मिस्लुकुम और आयत यहां खत्म हो जाती तो यकीनन नबी हमारे जैसा होता, लेकिन आयत यहां खत्म नहीं हुई। आयत ने कहा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं दिखाई तो तुम्हारे जैसा देता हूं लेकिन यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही आती है। बस पैगंबर ने यह बता दिया वाईफाई का डिटेक्टर यहां लगा हुआ है
तुम्हारे पास नहीं है। अब जो जवान जानता है कि कनेक्टर का होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी बगैर वाईफाई वाला मोबाइल, वो जितना पुराना हो, हाथ नहीं लगाएगा। जितना अच्छा रफीक रहा हो, हाथ नहीं लगाएगा। जितना मर्जी महंगा हो, हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है उस आलम की अहमियत क्या है। तो अगर आलम गैब से कनेक्टिविटी पैदा करनी है तो रहनुमा वो ढूंढो कि जो वहां से कनेक्टिविटी करके दे सके। बस याद रखना, मासूम और गैर मासूम में फर्क ही ये होता है। मासूम वो होता है जो वही के जरिए से आलम गैब से न सिर्फ खुद मुत्तसिल होता है बल्कि अपने पीछे आने वालों को भी मुत्तसिल करता है। तो जिसने मासूम का हाथ थाम लिया वही वो होता है जो युमिनून बिल गैब की मंजिल में दाखिल हो जाता है। लिहाजा फसलु अहला जिक्र, वो अफराद कि जो वही के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला और आलम गैब से कनेक्टेड हैं। इंशाल्लाह अर्ज करूंगा तफसील से, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो हर सवाल का जवाब देने पर कादिर है। अर्ज करूंगा इंशाल्लाह तफसील से आगे, लेकिन यह मुकद्दमा बनाया ताकि तुम अहले जिक्र में किसी और की तरफ रुख न करो। अब इस जुमले में जो अल्लाह ताला ने फरमाया फसअलू अहला जिक्र, तो मैं इब्तदाई चंद दिन की गुफ्तगू सिर्फ लफ्ज़ सवाल पर करूंगा, और इसी लफ्ज़ सवाल के अंदर बहुत सारे सवालात के जवाब हैं जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। जब कहा गया सवाल करो तो खुद सवाल यह है कि सवाल क्या होता है। हमारे जहन में वो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में हमने ये तसव्वुर कायम किया हुआ है कि हमें मालूम है, उनमें से एक खुद लफ्ज़ सवाल है। सवाल किसे कहते हैं? कभी आपने गौर किया कि सवाल होता क्या है? ये वो चीज़ें जिनके बारे में हम समझते हैं हमें मालूम है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम सोचना शुरू करते हैं तो पता लगता है बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमें मालूम नहीं है। सआला असल माद्दा है, सआला के असल माद्दे का जिससे लफ्ज़ सवाल भी इसी से है मुश्तक, इसके क्या माना है? सवाल किसे कहते हैं? राग़िब इस्फ़हानी ने लिखा सवाल हुआ तलब शय, सवाल यानी किसी शय का तलब करना। अब सवाल ये पैदा होता है, आपको पता है अरब इस मामले में बड़े सख्त हैं, उलमा बड़े सख्त हैं। तो जैसे ही तारीफ में कहा कि हुआ तलब शय, तो फौरन सवाल उन्होंने किया कि भाई अगर तलब शय है तो खुद लफ्ज़ तलब मौजूद है ना। जब लफ्ज़ तलब मौजूद है तो फिर सवाल का क्या मतलब? जब तलब का लफ्ज़ मौजूद है तो तलब का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, सवाल की क्या ज़रूरत है? तो जवाब दिया, कहा तलब आम कैफियत का नाम है, ज़रूरी नहीं है कि जो तलब आप कर रहे हो वो हकीकी तलब भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो तलब आप कर रहे हो वो हकीकी तलब हो। अब हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी मिसालें हैं, मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ। कभी मौजू ये रहा इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू, तो वहाँ इंशाअल्लाह तफसील से इस मौजू पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमारे अंदर जो इमाम की तलब है वो आया हकीकी तलब है भी या नहीं। ये एक सवाल है, इसको अपनी ज़िंदगियों में किया करें। मैं सिर्फ एक इशारा कर देता हूँ, हकीकी तलब क्या होती है? हकीकी तलब ये होती है, रमज़ानों में आप, या रमज़ानों को छोड़ें, आज करके देख लीजिए, अभी करके देख लीजिए, अभी ये तहैया करें कि मैं आज रात पानी नहीं पीऊँगा, अब मजलिस के बाद से लेकर फजर तक पानी नहीं पीऊँगा, मैं ये तहैया कर लें, क्या होगा? कुछ देर तक आप बर्दाश्त करेंगे, घर चले जाएंगे, हर थोड़ी देर बाद आपको ख्याल आएगा कि मैंने पानी नहीं पिया। माह मुबारक के रमज़ान में भी होता है, आप रोज़ा रख के जब अफ्तार का वक्त आए पानी मत पिए, चाय पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, शरबत पी लें, जो शरबत, लस्सी, जूस जो पी लें। टेक्निकली आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट आपका पूरा हो गया, उसके बावजूद आपके अंदर से एक आवाज आती रहेगी पानी नहीं पिया। और जब तक आप आधा गिलास पानी पी नहीं लेंगे तब तक आपके वजूद के अंदर से आवाज आती रहेगी पानी नहीं पिया।
और अगर आप पानी पिए बगैर सो गए तो क्या होगा? रात को प्यास महसूस होगी, आप सोते में से जागेंगे और आप कहेंगे मुझे पानी चाहिए। इसे कहते हैं तलब हकीकी। क्या मैं आज तक अपने ज़माने के इमाम के लिए इस तरह से रात को जागा हूँ? क्या कभी सोते में से उठकर मैंने ये सोचा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे इमाम की कमी है? क्या कभी इमाम की तलब ने मुझे उस तरीके से बेचैन किया है जिस तरह से एक आधे पानी के गिलास की तलब मुझे बेचैन करती है? तफसीलात इंशाल्लाह इसकी सरेजा। तलब हकीकी वो होती है जो वजूद को बेचैन कर दे। लिहाजा फरमाया सवाल सिर्फ और सिर्फ तलब हकीकी से होता है। यानी जब आपको हकीकतन किसी चीज की जरूरत होगी, तलब होगी, तब आप सवाल करेंगे। बस तलब आम हो गई और सवाल खास, वो हकीकी तलब कि जो आपको सवाल करने पर मजबूर कर दे। लिहाजा सवाल तलब है, लेकिन कौन सी तलब? तलब हकीकी। खूब, अब आपने जब सवाल किया तो यह सवाल हमेशा किसी चीज से मरबूत होता है। जिस चीज के बारे में सवाल किया जाए, टेक्निकली उसे कहा जाता है मसऊलुन अन, जिस शय के बारे में सवाल किया जाए। अब कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जिस चीज के बारे में सवाल किया जाए, अगर उसकी कैफियत मालूम हो जाए तो जवाब की कैफियत बदल जाती है। लिहाजा राग़िब इस्फ़हानी फरमाते हैं, कभी यह तलब किसी भी शय के वजूद खारिजी से मुतअल्लिक़ होती है और कभी उसके वजूद खारिजी से मुतअल्लिक़ नहीं होती, बल्कि उसके वजूद ज़हनी से मुतअल्लिक़ होती है। गुफ्तगू ज़रा संगीन रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह नतीजा खेज़ होगी। अल्लाहुम्मा वजूद खारिजी क्या है? खारिज में किसी भी शय का जो वजूद पाया जाता है, कभी आप सवाल करते हैं उसके बारे में। फरमाया जब भी किसी शय के वजूद खारिजी को मांगा जाएगा, उससे मुतअल्लिक़ सवाल होगा, जवाब हमेशा अमल की सूरत में आज़ा और जवारे से दिया जाता है। लेकिन अगर वजूद ज़हनी मतलूब हो, जो जहन में कॉन्सेप्ट या तसव्वुर है, जो वजूद जहन के अंदर है, सवाल उसके मुताल्लिक किया जाए, तो फिर जवाब अमल से नहीं दिया जाता, फिर जवाब आज़ा और जवारे से नहीं दिया जाता, बल्कि कलाम के जरिए से दिया जाता है। बस आपने गौर किया, मसऊलुन अन अगर मुख्तलिफ हो जाए उसकी तलब, जवाब बदल जाता। मैं मिसाल देता हूं ताकि बात आपके लिए आसान हो जाए। और मैंने अर्ज़ किया कि नतीजा इंशाअल्लाह आपको दूंगा कि ख़ुद सवाल के अंदर अगर ये कैफियत हम समझ जाएं, कुरान के बहुत सारे मकामात हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है। बस सवाल, अगर अब मैं मिसाल दे रहा हूं, मैंने किसी से पानी मांगा, सवाल किसका किया? पानी का। पानी का जब सवाल किया तो मुराद क्या है, मतलूब क्या है, चाहता क्या हूं? एक गिलास पानी मसलन, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। तो जो मैंने तलब किया है वो क्या है? वो पानी है जो बोतल या गिलास में हमें और आपको नजर आ रहा है। अब गौर कीजिएगा, मैंने आपसे मांगा है पानी और आप यहां पर खड़े होकर पानी के औसाफ मुझे गिनवाना शुरू कर दें। क्या जी क़िबला, पानी एक माया होता है जिसका ना रंग होती है, ना बू होता है, ना जायका होती। केमिस्ट्री में इसको H2O कहते हैं। और मुख्तलिफ औसाफ आप मुझे बयान कर दें, तो क्या जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब मुझे मिला? जवाब तो नहीं मिला। जवाब कब मिलेगा? जवाब उस वक्त मिलेगा जो मैंने मांगा। मैंने आपसे वजूद ज़हनी नहीं तलब किया, मुझे पानी का मफ़हूम नहीं चाहिए, मुझे पानी की मारिफत दरकार नहीं है, मुझे पानी चाहिए जो बाहर खारिज में पाया जाता है। अब अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि एक गिलास या किसी ज़र्फ़ में पानी लेकर आ जाएं और मुझे दे दें। बस आप ये अमल, आपका अमल है, आज़ा और जवारे के ज़रिए से आपने जवाब दिया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। अगर मैंने
तलब किया हो पानी, लेकिन मैं पानी से मुराद ये वाला पानी नहीं चाहता, बल्कि पानी की मारिफत हासिल करना चाहता हूं। और आप क्या करें, मैं कहूं भाई पानी क्या होता है मुझे बतलाइए, और आपने गिलास में भरकर लाकर मेरे सामने रख दिया, कहा ये लीजिए पानी, ये होता है। तो भैया ये तो मुझे भी पता है कि ये पानी है, लेकिन मैं पानी की मारिफत हासिल करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं पानी है क्या। बिलाखिर इंशाल्लाह कभी रही फुर्सत तो अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। अरबी में पानी को क्या कहते हैं, माशाल्लाह सबको पता है, अल-मा। आज इशारा कर रहा हूं खाली, इसलिए कि अगर मैंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी तो ये रह जाएगी। अरबी में क्या होता है, अल-मा। अब पानी की मारिफत होगी तब पता लगेगा कि कुरान कह क्या रहा है। अब पानी का नाम जब कुरान में आएगा और आप जानना चाहेंगे कि भैया अलमा क्या है, तो जवाब गिलास में डालकर पानी नहीं आएगा, बल्कि वहां पर आपको पानी की जितनी मारिफत ज्यादा होगी उतना आप पानी को बेहतरीन तरीके से बयान कर सकेंगे। अब एक पानी की जाहिरी मारिफत है जो पानी में और आप समझते हैं। अब देखिए ये वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो हमने जहन में बनाए हुए हैं। हमारे जहन में पानी क्या है, हमारे जहन में पानी ये है जो गिलास में होता है। कितनी मारिफत है आपको, यकीनन मुझसे ज्यादा होगी। अब मैंने आपसे मारिफत तलब की तो आप मुझे जवाब देंगे। अब आप में से जिसको मसलन जो केमिस्ट्री का माहिर होगा वो मुझे इसके केमिकल खवास भी बता देगा, जो फिजिक्स का माहिर होगा मसलन वो आकर बताएगा कि भाई इसके और बहुत सारे खवास में से एक खास बात पानी में ऐसी पाई जाती है जो दुनिया के किसी और सब्सटेंस में नहीं पाई जाती। और यकीनन आप सब मुझसे ये चीजें बेहतर जानते होंगे। पानी में वो खास बात क्या है जो किसी और में नहीं है। पानी में एक खास बात यह है कि यह वाहिद सब्सटेंस है दुनिया का। फिजिक्स का कानून क्या है, जहां कहीं पे भी टेम्परेचर कम होता है चीजें सुकड़ती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा चीजें फैलती हैं। यह कानून है। इस कानून के बरखिलाफ पानी वाहिद चीज है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 के दरमियान सुकड़ने की बजाय फैलता है। पता होगा आपको, यकीनन सबको इंशाल्लाह जहन में होगा। मैं याद दिला देता हूं, 9th मैट्रिक में इसको पढ़ा जाता है एनामिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी की अजीब व गरीब एक्सपेंशन। एनामिलस क्यों है, मखसूस है किससे, पानी से, कोई और सब्सटेंस ये काम नहीं करता। यहां तक तो इंशाल्लाह सबको पता होगा। ये कितने लोगों को पता है कि जब पानी एक्सपैंड करता है तो हर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, क्यूबिक सेंटीमीटर जहन में है ना क्या होगा, हर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, हर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर अपने अतराफ में कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है। कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा करते मुझे अंदाजा हो जाएगा। माशाल्लाह, कुछ लोगों को तो कम से कम पता है कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। पानी जब एक्सपेंड करता है क्रिस्टलाइजेशन के दौरान तो वह अपने अतराफ में हर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ पानी 2100 टन का प्रेशर एक्सर्ट करता है। 2100 टन ऑफ प्रेशर। लिहाजा इसके नतीजे में क्या होता है, सर्द इलाकों में लोहे के पाइप फट जाते हैं पानी के प्रेशर की वजह से। तो पानी को हल्का मत समझना। अब पानी की थोड़ी सी बात कर रहा हूं क्योंकि एक मकसद और भी है, वहां तक पहुंचा दूंगा आपको। क्योंकि कुछ शुबहात ऐसे होते हैं जो बयान कर दिए जाते हैं, फिर हमारे बच्चे नौजवान बेचारे परेशान फिरते रहते हैं। पानी के अंदर आज तक होने वाली तहकीकात में से सबसे अहम तरीन तहकीक वो है जो जापान के डॉक्टर सोमोटो ने की है। अक्सर को आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो गूगल पे लिखेंगे आ जाएगी। डॉक्टर सोमोटो की रिसर्च क्या थी, वो रिसर्च ये थी, उसने कहा भाई इसके अंदर क्या ऐसी बात है कि पानी फैलता है। तो उसने जब उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो पता लगा कि पानी क्रिस्टल्स बनाता है और अपनी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान फैलता है। अच्छा, जब वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था तो एक चीज उसको और अजीब मालूम हुई। वो क्या मालूम हुई, उसने ऑब्जर्व किया कि पानी के मुख्तलिफ सैंपल्स जो उसने लिए थे उनमें जब क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी
तो क्रिस्टलाइजेशन में प्रोसेस में ये पता लगा कि हर सैंपल के जो क्रिस्टल थे उनकी शक्ल मुख्तलिफ थी। अब ये बड़ा ताज्जुब अंगेज मरहला था। आप जानते हैं, अब मैं साइंसदानों से सवाल करना चाहता हूं, आप अपनी साइंस से मुझे बताइए कि पानी के अंदर वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर ये हसासियत पैदा कर दे कि पानी अपनी कैफियत के मुताबिक अपनी क्रिस्टल बदल ले। और मेरे ख्याल से कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि जब उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती हो तो अजब और अलग किस्म के क्रिस्टल्स बनते हो। सिर्फ पानी के अंदर ये खासियत। दूसरी जो ताज्जुब अंगेज बात, जब उसने देखा ऐसा है तो उसने मुख्तलिफ सैंपल लेकर जमा करना शुरू किए, और जब मुख्तलिफ सैंपल लेकर जमा करना शुरू किए तो ये बात उसको बहुत जल्दी पता लग गई कि जितना पानी पाक और साफ होता चला जाता है उतना उसका क्रिस्टल खूबसूरत होता चला जाता है, और जितना पानी नजस होता चला जाता है उसका क्रिस्टल उतना ही बदशक्ल और बुरा होता चला जाता है। अब यहीं से डॉक्टर ने उसने कहा इसका मतलब पानी के क्रिस्टल की शक्ल इंसान के ऊपर शिफा की कैफियत में तासीर गुजार होती है। अब उसने तहकीक करना शुरू की। उसने कहा भाई अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया के जो मुकद्दस पानी थे उनको उसने जमा किया, और जब सारे मुकद्दस पानियों को जमा किया तो उसे पता लगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिस्टल आबे जमजम का तैयार होता है। अब रिवायत खुद ब खुद माना करती है। उसने क्या कहा, जितना खूबसूरत क्रिस्टल होगा उतनी उसकी बदन के ऊपर तासीर अच्छी होगी। 1400 साल पहले पैगंबर ने कहा ये आबे जमजम फीहे शिफा लकुम, इसमें तुम्हारे लिए शिफा मौजूद है। और तजर्बात किए तो पता लगा पानी पर अगर अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी बात करो तो क्रिस्टल अच्छा हो जाता है, बुरी बात करो तो बुरा हो जाता है। इसी में उसने तजर्बा किया कि जिस पानी पर कुरान पढ़ा जाए उसके क्रिस्टल खूबसूरत हो जाते हैं। बस वो जो सारी एक बहुत बड़ी हमारी तादाद है ना जो ये कहती है कि भाई ये पानी क्यों पढ़कर, दुआ क्यों पढ़कर, इसके ऊपर क्यों फूंकते हो, क्यों पढ़ते हो, तो पढ़ने का फलसफा आज समझ में आया। डॉक्टर आकर बता रहा है कि तुम जो कुरान पानी पर पढ़ोगे उसकी तासीर पानी में पैदा होगी। तब उसको छोड़िए, साइंसदानों से पूछिए हमारे बदन का कितना परसेंटेज पानी से बना हुआ। डॉक्टर्स कहते हैं 60% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। तो आप जो इबादत करते हैं, आप जो कुरान पढ़ते हैं, हर इबादत का असर आपके वजूद पर पड़ता चला जाता है खुद ब खुद। अब पानी में ऐसी क्या बात, पानी में ऐसी क्या खासियत है? अच्छा, पानी यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं पानी थोड़ा सा ऊपर बता दूं फिर आगे चलता हूं। अभी तक पानी आपने इसी वजह से, जब हमने पानी को यहां तक जाना कि पानी ये है, तो हमने जब कुरान की आयत पढ़ी कि वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, कि हमने पानी से करार दिया हर जिंदा चीज को, तो हमने तसव्वुर क्या कायम किया? हमने तसव्वुर यह कायम किया कि भाई ये तो साइंटिफिक डिस्कवरी है, हयात और पानी का जो कनेक्शन है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब हमने और आपने हयात और पानी का ये कनेक्शन बनाया तो साइंस ने तरक्की करके बताया कि एक बहुत बड़ी हयात ऐसी है जो ऑक्सीजन पर जिंदा नहीं रहती और उसका पानी से कोई कनेक्शन नहीं है। लिहाजा बैक्टीरियाज की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो नाइट्रोजन पर जिंदा रहती है, उसको ना पानी की ज़रूरत है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जब ये डिस्कवर हुआ तो हमारे पांव कांपने लग गए। क्यों? इसलिए कि अभी तक हमारे जहन में पानी कौन सा था? ये वाला पानी था। मैंने जितनी भी इसकी तारीफें आपकी खिदमत में बयान की पहुंच गई, लेकिन कुरान की नज़र में पानी सिर्फ ये नहीं है। कुरान की नज़र में आप देखिए, ये दरमियान में एक बात है, अब मैं उस तरफ की एक आयत और बयान करूंगा, फिर यह आयत खुद ब खुद माना पैदा करेगी। कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को बनाया 6 दिनों में, और 6 दिनों के बाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान बना रहा था, कान अर्शुहु अलल मा, उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। परवरदिगार, अभी कायनात बनी नहीं थी तो अर्श को हमल करने वाला पानी कहां से आ गया? तो यह पानी कभी भी समझ में नहीं आता अगर अहले बैत हमारी मदद ना करते।
तो जब अहले बैत से सवाल किया गया, मौला ये अर्श क्या है, ये पानी क्या है, इमाम ने फरमाया कि अर्श कोई तख्त नहीं है जो किसी पानी के ऊपर रखा हुआ हो, बल्कि अर्श अल्लाह का खास इल्म है। और वो माँ जिसने ज़मीन और आसमान से पहले अल्लाह के इस अर्श को उठाया हुआ था, वो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का नूर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस अलमा का भी एक नया माना पता लग गया आपको। अलमा का एक नया माना क्या है? माँ कुरान में नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए भी इस्तेमाल हुआ। इंशाल्लाह कभी फुर्सत रहेगी तो तफसील से बनाऊंगा कि ये जो कहा गया वह जअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्यिन, इससे मुराद पानी नहीं है, बल्कि इससे मुराद मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनका नूर है। कायनात में हयात जहां पर भी है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नूर की वजह से है। सल्लल्लाहु खूब। अब पानी के अंदर ये जो इतनी खासियत पैदा हुई है, ये हुई कहां से है? पानी के अंदर खासियत वहां से पैदा हुई जब पानी ने अपनी निस्बत जनाब सैयदा से पैदा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारे यहाँ बहुत सौ को ये प्रॉब्लम हो जाती है जब हम इस तरह की बातें करते हैं। हमने नहीं की, पैगंबर ने कही। रिवायत है, रिवायत यह है कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इज़्दिवाज का मरहला आया, अब ये जितनी भी बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलती है ना रिवायत कि फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फलाना हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब पैगंबर ने महसूस किया कि बाज निगाहें जुर्अत पैदा कर रही हैं, बाज जहन जुर्अत पैदा कर रहे हैं, कहाँ सैयदा कहाँ उम्मत, बाज जहनों में जुर्अत पैदा हो रही है। इससे पहले कि कोई जुर्अत करता, पैगंबर ने अपने असहाब के दरमियान फरमाया कि सैयदा का निकाह अल्लाह ने आसमान पर अली से किया है। अब ये जो तारिक जमील साहब को रिवायतें मिल जाती हैं, हज़रत अली को शर्म आ रही थी, वो नहीं जा रहे थे, फला चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अजीब आदमी है, खुद ही ये रिवायत भी पढ़ रहे हैं और वो भी पढ़ रहे हैं। जिसका निकाह आसमान पर होता है उसको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये जुमला पैगंबर ने कहा तो अली जानते हैं निकाह तो हो चुका है। कहा या अली तुम्हें मंजूर है? अल्लाह की रज़ा के सामने अली सर नहीं उठाते, लिहाजा सर झुका हुआ है, तस्लीम है, तय हो गया। अब जब तय हुआ तो पैगंबर ने कहा या अली जमीन का महरिया देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? याद रखिएगा जनाब सैयदा के दो अक़्द हैं और इन दो अक़्दों की भी एक खास मसलहत है। एक अक़्द वो है जो आसमान पर पढ़ा गया, एक अक़्द वो है जो जमीन पर पढ़ा गया। अब जब जमीन पर, याद रखिएगा अक़्द के लिए जब अक़्द होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अक़्द है। जब ये अक़्द, अब ये बहरहाल मौजू नहीं जाना चाहता मैं, इंग्लिस्तान भी चुन चुन कर हमारे पाकिस्तान से पता नहीं क्या क्या आइटम लेकर जाता है, उनको वहाँ रखता है, खिलाता है, पिलाता है, फिर कुछ अरसे के बाद आकर वो स्क्रीन पर इस तरह की बातें करते हैं कि मैं हैरान हूँ, शादी करने की क्या ज़रूरत है, एक कॉन्ट्रैक्ट करके साथ रह लें। थोड़ा सा दीन पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि निकाह भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन तुम्हारे किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में और दीन के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क ये है, मैं बता रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा। जब आप दीन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट करके कोई ताल्लुक़ पैदा करते हैं तो याद रखिएगा उसकी तज़मीन अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे उसकी तज़मीन अल्लाह के हाथ में नहीं होगी। तो जिसकी तज़मीन अल्लाह करता है उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होती है वो हलाली होती है। तुम्हारे पास क्या ज़मानत है हलाली और हरामी की? दे सकते हो ज़मानत? नहीं दे सकते, लिहाजा गौर कीजिएगा। अब ये निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों चीज़ों का मुशख्खस होना ज़रूरी है। लिहाजा ये जो महर मुशख्खस किया जाता है ये इसलिए ताकि दोनों तरफ मुशख्खस हो जाएं। तो अब जब ज़मीनी जहर की महर की बात है तो पैगंबर ने फरमाया या अली अक़्द तुम्हारा आसमान पर भी हो चुका, ज़मीन पर अक़्द होगा तो महर क्या दोगे? मौला ने फरमाया मौला मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़रा है।
भाई ये 3 चीज़ें, इसके अलावा मेरे पास अभी और ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं है। पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा या अली तुम मर्द हो। अब मैंने कल सारी गुफ्तगू आपकी खिदमत में बयान कर दिया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। या अली तुम शुजा हो, या अली तुम मर्द हो, या अली तुम कर्रार हो, या अली तुम गैर फर्रार हो। तो घोड़ा और तलवार मर्दों की जरूरत है, ये अपने पास रखो, ना मर्दों को जरा बेच दो। भाई अब ये मुझसे मत पूछना ही है कि किसको बेची, कितने की बेची। 500 दिरहम हाथ आ गए, 500 दिरहम आ गए। तो पैगंबर ने कहा भाई ये इसी वजह से हमारे यहाँ जो निकाह में 500 का अदद रखा जाता है वो इसी वजह से रखा जाता है कि जनाब सैयदा की इत्तबा हो सके, सुन्नत जारी रहे। अब जब पैगंबर ने कहा हाँ भाई ये जमीनी महर हो गया, तो कुछ सहाबा सुन रहे थे, उन्होंने फौरन कहा या रसूल अल्लाह, जब जमीन पर अक्द हुआ तो जमीनी महर तय हो गया, जब आसमान पर अक्द हुआ होगा तो आसमान पर भी। भाई मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया, कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ मुशख्खस हुए बगैर नहीं होता। तो उन्होंने कहा जब आपने जमीन पर महर मुशख्खस किया है तो आसमान पर अगर निकाह होगा, पूरा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आसमान पर महर तय ना हो गया हो। तो कहा या रसूल अल्लाह, आसमान पर जब अक्द हुआ होगा तो आसमान पर क्या महर मिला होगा जनाब सैयदा को? पैगंबर ने कहा भाई तुम्हें कोई फायदा नहीं, तुम छोड़ दो। नहीं बताना चाहते, या शायद चाहते हैं कि ये देखें कि कौन वाक़ई जानना चाहता है, तलब हकीकी कहाँ पर है। तो कहा नहीं मौला हम जानना चाहते हैं। कहा अगर जानना चाहते हो तो सुनो, जनाब सैयदा का अक्द क्या है। अब मैं अक्द हुआ महर क्या है, महर मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले एक बात अब जहन में रखना कि जब महर दिया जाता है तो महर देने वाले की अपनी मिल्कियत होगी, उसमें से वो महर देगा। ऐसे ही है ना भाई। अब याद रखना पैगंबर महर बता रहे हैं और ये कुतुब अहले सुन्नत भी मौजूद है। मैं महर जिक्र करूंगा, मिल्कियत पहचानते चले जाना। भाई ऐसा ही है ना, मेरी शादी हो, मेरा अक़्द निकाह हो और मैं आके कहूं भाई ये वाला मिंबर, आप कहेंगे मौलाना वक्फ है इमाम बारगाह का, आपकी मिल्कियत नहीं है। अगर अक़्द करना है, महरिया देना है, अपनी मिल्कियत में से दें। आपका अपना माल होगा, भाई मेरा माल होगा तभी तो होगा ना, वरना कैसे दे सकता हूं। बस अब जनाब सैयदा का महर सुनते जाओ, मालिक पहचानते जाना, मालिक पहचानते जाओ। पैगंबर ने कहा आसमान पर जो अक़्द हुआ है सैयदा का, वो महरिया ये है कि जमीन का 5वां हिस्सा सैयदा की मिल्कियत, सैयदा की मिल्कियत, सैयदा की महर बन गया 5वां हिस्सा। तो जमीन किसकी मिल्कियत थी? फरमा अब्बू तुराब का माना समझ में आया? जमीन पर बैठने वाले को बूतराब नहीं कहते, जमीन के मालिक को बूतराब कहते हैं। जमीन पर बैठने वाले को नहीं कहते, जमीन के मालिक को बूतराब कहते हैं। का 5वां हिस्सा जमीन का दे दिया महर में। और क्या दिया? कहा जमीन का जितना भी पानी है उसका 4था हिस्सा, 4 बड़े दरिया सैयदा का महर। बस मालिक कौन था? हो गया। का तीसरी चीज पैगंबर कह रहे, मैं नहीं कह रहा, बस अब पैगंबर से जाके करना। FIR भी पैगंबर और तुम्हारी अपनी किताबों में मौजूद है हदीस का। पैगंबर ने फरमाया तीसरी चीज जो सैयदा का महर है वो क्या? का सैयदा को महर में पूरी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जन्नत का 3रा हिस्सा महर के तौर पर दिया गया। तो मालिक जन्नत कौन हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जल फराजा।
तो अब गौर करना कि ज़मीन भी मिल्कियत है जनाब ज़हरा और अली की, पानी भी मिल्कियत है जनाब ज़हरा और अली की, जन्नत भी मिल्कियत है जनाब ज़हरा और अली की। इसीलिए हसनैन को जब कहा गया तो ये नहीं कहा कि ये मालिक बहिश्त है, कहा ये जन्नत के शहजादे हैं। माँ बाप की मिल्कियत हो तो औलाद खुद ब खुद शहजादा हो जाते। लिहाजा अब याद रखिएगा ये मालिक वो हैं। तो अब ये याद रखना, जिस किसी के दिल में भी इनकी का बुग़्ज़ मौजूद हो, ज़मीन पर हरकत नहीं करता, अपने गुनाहों को इजाफा कर रहा होता है, पानी पी नहीं रहा होता, अपने गुनाहों को इजाफा कर रहा होता है। और अगर मोहब्बत दिल में हो तो तुम कदम नहीं रखोगे, अपने सवाब में इजाफा कर रहे होगे, पानी का घूंट नहीं पी रहे होगे, अपने लिए सवाब जमा कर रहे होगे। तो अब सोचो कितनी बड़ी नेमत है अहले बैत कि अगर इनकी मोहब्बत दिल में हो, हर कदम सवाब बन जाता है, हर घूंट सवाब बन जाता है। लेकिन अहले बैत बड़े करीम हैं, अहले बैत करीम है। दुनिया में तुम जितना मर्जी बुग़्ज़ अहले बैत रख कर खा पी लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बारी आएगी जन्नत की तो याद रखना मालिक जन्नत के अहले बैत हैं, और वहां शर्त ही ये है जो इनसे मोहब्बत रखता है वो अंदर जाएगा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसका ठिकाना जन्नत कभी भी नहीं हो सकती। बस अब गौर कीजिएगा, मैंने 2 मरहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए कि अगर मफ़हूम को मांगा जाए तो जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी उतना जवाब बेहतर अंदाज से अदा होता चला जाएगा। लेकिन अगर वजूद खारिजी तलब किया जाए तो फिर शय की मारिफत इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आप उसे जानते हो या ना जानते हो वो इतना मुहिम नहीं है। उसके लिए सवाल करने वाले की अहमियत इंपॉर्टेंट होती है, सवाल किसने किया है ये इंपॉर्टेंट होता है। मसलन मैंने अपने बेटे से पानी मांगा है, अगर मेरा एहतराम उसके कल्ब में होगा, पानी को जानता हो या ना जानता हो, अदब के साथ पानी लाकर रखेगा, ये तरीका बताएगा कि उसने जवाब सही दिया या नहीं। अगर मेरी कदर नहीं रखता होगा, आधा गिलास गंदा साफ नहीं देखेगा, ला के पटक के रख के चला जाएगा, पानी आ तो गया मगर क्या ये जवाब है? ये जवाब नहीं। जितनी बाप की इज्जत और एहतराम और मारिफत बढ़ता चला जाएगा उतना अदब खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। और याद रखिएगा, तमाम जवान नहीं, सिर्फ जवानों को मुखातिब नहीं कर रहा, तमाम अफराद के जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन सबको ये पैगाम दे रहा हूं, परवरदिगार की रहमतों के दरवाजे की चाबी का नाम वालिदैन का एहतराम है। लिहाजा अगर चाहते हो कि अपने वालिदैन के ज़रिए से, अगर चाहते हो अल्लाह की रहमत से आप मुत्तसिल हो जाएं, अपने वालिदैन का एहतराम और अदब करना शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी अगर आपने अपने वालिदैन को अपने आप से राज़ी कर लिया। गारंटी से कह रहा हूँ कि जिसके वालिदैन उससे राज़ी हों हकीकी माना में, वो कभी भी मुश्किलात का दुचार नहीं होता। लिहाजा अब अगर एहतराम करता है तो हर चीज़ का ख्याल रखेगा, गिलास साफ़ होना चाहिए, एक ख़ास हद तक भरा होना चाहिए, लाएगा एहतराम से रखेगा, अगर अभी नहीं पी रहा उसको ढक कर रखेगा, तमाम के तमाम जितने भी अदब और एहतराम है उसको मलहूज़ खातिर रखेगा। अब ये मैंने पूरा मुकद्दमा आपके लिए तैयार किया है ताकि इस मंजिल तक आपको पहुंचा सकूं, ताकि कुरान का सवाल आपको समझ में आ जाए। एक मसऊलुन अन, एक चीज़ कुरान की ऐसी है कि जो खुदा ने अपने बंदों से मांगी है। अर्ज़ करूंगा इंशाल्लाह, कुछ चीज़ें हैं जिनका सवाल दुनिया में नहीं है, आखिरत में इंशाल्लाह। चूँकि सवाल का मौजू है इसलिए अर्ज़ करूंगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसका सवाल वहाँ किया जाएगा। लेकिन जो दुनिया में मांगी है लोगों से अल्लाह ताला ने, वो एक चीज़ है जिसका सवाल खुद अल्लाह ने किया, और सवाल इस अंदाज से किया अल्लाह ने कि उस सवाल में अपने साथ साथ पैगंबर को भी शामिल कर लिया। तो अब सोचें वो शय कितनी अजीम होगी कि जिसका सवाल करने में अल्लाह अपने साथ, जो वहदहु ला शरीक है, किसी और को भी शरीक कर ले, और जिसको शरीक करे कायनात में खुदा के बाद उससे ज़्यादा बड़ा और बुजुर्ग कोई नहीं।
यानी कायनात की दो बड़ी और अजीम हस्तियां एक वक्त में एक सवाल कर रही हैं। सवाल क्या है? सवाल है कुल, ए मेरे हबीब आप कहिए। अभी मदीनतुल इल्म वाली मजलिस में हमने कुल के ऊपर पूरी बहस की है, यहां नहीं दोहराऊंगा मैं। कुल का माना क्या है? कुल का माना यह है कि ए हबीब, ये सवाल तुम्हारा भी है और हमारा भी है। कुल का माना क्या है? जो बात कहने जा रहे हो वो तुम्हारी भी है और हमारी भी है। पूरी इंसानियत में सिवाय नबी अकरम को किसी को यह एजाज़ हासिल नहीं है कि जो सवाल वो करना चाहते हैं वही सवाल खुदा का भी हो। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। पैगंबर को अपने साथ शरीक करके अल्लाह क्या कह रहा है? कुल, अभी आप कहो, क्या कहो? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आयत आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन अब मैंने चूंकि मुकद्दमात कुछ बनाए हुए हैं लिहाजा मैं आपके फहम को अब साथ लेकर चल। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इल्ला से पहले अगर ला आ जाए तो क्या माना देता है? युफीदुल हासर, हासर के माना देता है। कल पूरी गुफ्तगू आपके सामने मैंने बयान किया, आज इब्तिदा में भी इशारा किया। एग्जैक्टली यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। और कीजिएगा, मैं अपनी नबूवत का तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा। यह लफ्जी तर्जुमा है, ला इला की तरह से लफ्जी तर्जुमा है। तब बस जब तर्जुमा ये करते हैं तो क्या होता है? नबूवत के बहुत सारे अजर जहन में आ जाते हैं कि पैगंबर को शुक्रिया कह दिया, पैगंबर को शुक्रिया कह, इबादतें कर दी, कोई और काम कर दिया, ये सारे के सारे, ये सब के सब अजर के उन्वान से जहन में आते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। पैगंबर क्या कह रहे हैं? पैगंबर कह रहे हैं मेरी नबूवत का अजर सिर्फ मेरे अकरबा की मवद्दत है। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे अकरबा की मवद्दत, सिर्फ मेरी नबूवत का अजर सिर्फ ये का मतलब क्या? अब मवद्दत के अलावा जो भी लेकर आओगे वो नबूवत का अजर नहीं बन सकती। अब बस गौर कीजिएगा, आखिरी मरहला आपकी जहमतों को तमाम करूं। अभी तक की जितनी जहमत दी थी वो इस मकाम के लिए दी थी। जब पैगंबर और अल्लाह ने मिलकर सवाल किया है, और सवाल क्या है? नबूवत का पैगंबर की अजर। अब गौर कीजिएगा, इससे पहले जितने भी अंबिया का तस्करा कुरान ने किया और उनकी नबूवत की अजर की बात आई, अब चाहे वो उनकी कौम ने पूछा, चाहे उन्होंने खुद ये बात कही, लेकिन जहां कहीं पर भी किसी भी नबी के नबूवत के अजर का मामला आया, उन्होंने नहीं कहा कि हमारा अजर फला शय होगा, का नहीं कहा इन अजर या इल्ला अल्लाह, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं अजर सिर्फ अल्लाह से लूंगा। क्यों अंबिया अजर तलब नहीं कर रहे? इसलिए कि याद रखिएगा, उजरत भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इजारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होता है? जब आप किसी को उजरत पर हायर करते हैं, रेंट पर लेकर आते हैं किसी को, तो उजरत कब माना पैदा करती है? जब काम पूरा हो जाए। भाई उजरत जो भी तय होगी वो बात का मरहला है, लेकिन ये उजरत जो कुछ भी होगी, जो भी होगी, ये तहक्कुक और माना कब पैदा करेगी? जब काम मुकम्मल हो जाए। मैं काम किए बगैर आपसे उजरत नहीं लूंगा, दे सकता, आधा काम करके लूं, नहीं हो सकता। असल जो चीज मैं लूंगा वो उजरत नहीं कहलाएगी। उजरत माना ही उस वक्त पैदा करती है जब काम मुकम्मल हो जाए। तो अब इसका मतलब समझ में आया कि कोई काम ऐसा था जो जनाब आदम से लेकर ईसा तक मुकम्मल नहीं हुआ था। काम मुकम्मल नहीं हुआ था। भाई दीन तो सभी पहुंचा रहे थे, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, मुकम्मल नहीं हुआ था। पैगंबर ने आके वो काम मुकम्मल करना है, पैगंबर ने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने भी सनद दे दी, का अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया, काम पूरा हो गया। अब खुद पैगंबर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जब काम मुकम्मल हो जाए, जब काम मुकम्मल हो जाए तो पसीना खुश्क होने से पहले, पसीना खुश्क होने से पहले आजर अता कर देना। मैं कहूंगा मौला गदीर इतनी सख्त गर्मी में हुआ था तो पसीना तो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाना चाहिए था। तो जवाब यही आएगा कि भाई जिसने फौरन अली की विलायत का इकरार कर लिया
उसने अजर दे दिया। देखे मैं नहीं कह रहा, क्यों? इसलिए कि आयत में अल्लाह ने दो बातें कही। अल्लाह ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मैंने मुकम्मल भी कर दिया। फिर कहा रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं दीन से राजी भी हो गया। भाई राजी उसी वक्त होगा ना जब दीन का काम मुकम्मल होने के बाद अजर अता हो जाए। तो अब अजर अल्लाह ने पहले बयान कर दिया का अजर है मवद्दत अहले बैत। पैगंबर ने जैसे ही दीन मुकम्मल किया तब दीन मुकम्मल हुआ विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। बस अब समझ में आया, दीन मुकम्मल होता है विलायत से, अजर अता होती है मवद्दत से। बस जिस किसी ने भी अली की विलायत का इकरार कर लिया उसने पैगंबर को नहीं बल्कि आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया की नबूवत का अजर अता कर दिया। और जिसने भी अभी तक अली की विलायत का इकरार नहीं किया और वो नमाजें पढ़ता है और वो अपने आप को मुसलमान कहता है, तो जब तक अजर नहीं करेगा तब तक मुसलमान नहीं कहलाएगा, खाइन कहलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फराज। बस आखिरी मरहला है और आपकी गुफ्तगू को तमाम करूँगा। जब उजरत को मुशख्खस करने का मरहला है तो फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैह, ए नबी आप अकेले मत मांगे, मैं आपके साथ शरीक होकर मांग। भाई कुल ला असअलुकुम आयत ही है ना, आयत का मतलब क्या है? सिर्फ पैगंबर नहीं मांग रहे, अल्लाह भी मांग रहा है। का जब उजरत मांगने का मरहला आया, तय करने का मरहला आया, का आप अकेले नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। मुझे समझ में नहीं आता अहले बैत का मकाम क्या है। उजरत तय की तब भी शरीक अपने साथ तमाम अंबिया की नबूवत को शरीक कर लिया, पैगंबर को शरीक करके। और जब अदा करने का मरहला आया, जब मुशख्खस हो रही है उजरत, तब भी अल्लाह क्या कर रहा है? अपने साथ तमाम अंबिया को शरीक कर रहा है। वो वहदहू ला शरीक है। सिर्फ दो मकामात हैं जहाँ शरीक लेता है, एक जब उजरत तय हो रही है, दूसरा कौन सा मकाम है? जहाँ उजरत अदा होनी है। तो जब उजरत अदा करने का मरहला आया, कहा ठहरो, तुम अकेले मत करना अदा, मैं भी हूँगा, मेरे साथ मेरे मलाइका भी होंगे। तो याद रखो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो अब मुझे बताओ मर्तबा अहले बैत का क्या है? वो वहदहू ला शरीक, सबको शरीक कर लेता है जब अजर रिसालत को अदा करने का मरहला आता है। बस अब आखिरी मरहला और आपकी जहमतों को तमाम करूं। अल्लाह और उसके रसूल दोनों ने मिलकर सवाल किया, किसका? मवद्दत का। अब ये मवद्दत क्या है, इंशाअल्लाह इसकी बहस अपनी जगह पर महफूज। लेकिन जो भी देना है, क्या अल्लाह और रसूल हमसे समझना चाहते हैं कि मवद्दत किसे कहते हैं? समझना चाहते हैं क्या? मफहूम ज़हनी चाहिए? भाई मफहूम ज़हनी उसी वक्त चाहिए होता है ना जब आपको इल्म और मारिफत ना हो। आपने पानी का सवाल किया जब आप पानी को नहीं जानते थे, मैंने आपको बता दिया कि पानी क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है। तो ये मफहूम ज़हनी था। तो क्या अल्लाह और रसूल को नहीं मालूम कि मवद्दत क्या है? भाई इनसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। कायनात में आलिम या अल्लाह है या आले मोहम्मद है, तो इनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। तो हम इन्हें क्या समझाएंगे? लेकिन अगर लौ सल्लम ना मैं तुम्हारी बात मान लूँ तब भी
मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो मवद्दत का सवाल किया है उससे मुराद क्या है, उसका मफहूम ज़हनी। तो अब याद रखिएगा, मैंने मुकद्दमा इसलिए बनाया था, अगर मफहूम ज़हनी बयान करना हो तो जितनी इल्म और मारिफत ज़्यादा होगी उतना बेहतरीन जवाब होगा। अब अगर अल्लाह और रसूल ने मवद्दत मांगी है तो जितनी अहले बैत की मारिफत ज़्यादा होगी उतना बेहतरीन जवाब दिया जाएगा, उतना बेहतरीन जवाब दिया जाएगा ना। तो अब अगर अल्लाह ने सवाल किया, अल्लाह ने मांगा, तो जवाब देना उम्मत पर वाजिब है या नहीं? वाजिब है। बस अगर उम्मत पर जवाब देना वाजिब है तो जवाब देने के लिए अहले बैत की मोहब्बत वाजिब हुई या नहीं हुई? तो अगर वाजिब हुई तो याद रख लेना, ये जो अल्लाह ताला कह रहा है ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह अजर रिसालत मांग नहीं रहा बल्कि मुसलमानों पर अहले बैत की मवद्दत को और मारिफत को वाजिब करार दे रहा है। बस ये एक ऐसा वाजिब है तो जब जब कज़ा होगा खुद ब खुद गुनाह होता चला जाएगा, खुद ब खुद गुनाह होता चला जाएगा। अब अपने लिए खुद तय कर लो कि अजर रिसालत भी अदा करना है, अल्लाह का वाजिब भी अदा करना है। तो अब याद रखना, तुमने जिस मरहले पर भी अहले बैत की मारिफत और मवद्दत से आंख चुराई, उस हर लम्हे में तुम गुनाहगार होते चले जाओगे। बस बड़ी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी ना भाई, अहले बैत की मवद्दत ना हो, मोहब्बत ना हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, उर्दू अदब का सबसे बड़ा शायर, जिस शायर जैसे शायर आज तक पैदा नहीं हुए, शायर आज तक तमन्ना करते हैं काश हमें मीर जैसा कमाल हासिल हो जाए, मीर तकी मीर, कि जिसको उर्दू अदब और शुआरा में ऐसा मकाम हासिल है कि किसी और शेर, हत्ता गालिब ने कहा कि मैंने भी तमन्ना की है कि मेरा भी मकाम मीर जैसा हो जाए। वो शायर क्या कहता है? यही मतलब, अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, मवद्दत नहीं होगी, मारिफत नहीं होगी, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी जिंदगी का हर मरहला गुनाह बनता चला जाएगा, तुम्हारी जान का वबाल बनता चला जाएगा। लिहाजा मीर तकी मीर ने आज से 250 साल पहले कहा, जो मुअतकिद नहीं है अली के कमाल का, हर बाल उसके तन पे है मौजिब वबाल का। मत मानो अली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना अली से बुग़्ज़ रखते चले जाओगे क़यामत का उतना वबाल अपने लिए जमा करते चले जाओगे। लेकिन आयत से ज़ाहिर है, आयत के अल्फाज से ज़ाहिर है, चूँकि मवद्दत उस महब्बत को कहते हैं जो अमली शक्ल इख्तियार कर ले। कभी इंशाअल्लाह मौका रहा तो मवद्दत में मैंने अर्ज़ किया, गुफ्तगू करेंगे मुफस्सल, वहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन आज जहन में रखिएगा, महब्बत वो होती है जो दिल में रहे, जब बदन से जाहिर हो जाए तो मवद्दत बन जाती है। बस अल्लाह ने दिल की मोहब्बत नहीं मांगी है, मांगी ही जाहिरी मोहब्बत है। बस अगर जाहिरी मोहब्बत मांगे तो बस अब एक आखिरी मरहला और जहमतों को तमाम। इसका माना क्या हुआ? अल्लाह और रसूल ने जो चीज़ मांगी है वो मवद्दत का जाहिरी वजूद है। अब तू जबान से जितना मर्जी इकरार कर ले, सुबह से शाम तक कहता रहे मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैं पंजत, जबान से तू जितना मर्जी कह ले, लेकिन अहले बैत के दुश्मनों के साथ निशिस्त बर्खास्त भी करता हो तो अव्वल तो ज़बानी मोहब्बत अल्लाह ने मांगी ही नहीं है। अमली मोहब्बत का तो मरहला ही ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसके दुश्मन से फिर दोस्ती नहीं की जा सकती। तो अल्लाह ने अहले बैत की मवद्दत मांगी ही इसीलिए है कि कोई ज़बान से बहाना करके दुश्मनों के साथ नशिस्त बर्खास्त ना कर सके। तो याद रखो, जिसका भी अहले बैत के दुश्मनों से कोई कनेक्शन है, अब वो ज़बान से जितना मर्जी इकरार करे, ना तो वो मवद्दत है और ना ही ये कबूल होगी। बस वो मुनाफिक तो हो सकता है, मुहिब अहले बैत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस अब आखिरी मरहला और जहमतों को तमाम। मेरे मौला, अगर आपको अमलन मवद्दत चाहिए तो मुझ जैसा नाकिस आदमी क्या बताएगा? हमें क्या पता कैसे क्या करें, क्या अमल अंजाम दें, कैसे जाहिर करें और कैसे मवद्दत को अंजाम दें कि मेरे अमल, मेरे आज़ा, मेरे जवारे, मेरे अमल से अहले बैत की मोहब्बत जाहिर हो। मुझ जैसा जाहिल नहीं जानता, मौला मदद करें। तो मौला ने कहा कि अगर
मवद्दत का हक़ देखना चाहते हो, हमारे इन ग़ुलामों की तरफ निगाह करो। मेरा सलाम हो जनाब अबू ज़र के ऊपर, मेरा सलाम हो जनाब सलमान के ऊपर, मेरा सलाम हो जनाब मीसम तम्मार के ऊपर। ये ना होते हमें पता ही नहीं लगता कि मवद्दत को अमलन कैसे देना है, कैसे अदा करना है। तो सलमान ने सैयदा के दरवाजे पर बैठकर नौकरी करके बताया मवद्दत किसे कहते हैं। अबू ज़र ने रब्ज़ा के मैदान में जाकर बताया मवद्दत किसे कहते हैं। और जनाब मीसम ने तो कमाल ही कर दिया, खजूर के दरख्त पर जबान काट दी गई है, कटी हुई जबान से जो अली का तराना पढ़े उसे मीसम कहते हैं। और जनाब मीसम ने बताया कि जबान कट जाए, जबान कट जाए, अली का जिक्र रुकना नहीं चाहिए। तो याद रखो, तुम ये FIR काट के जो हमें डरा रहे हो ना, हम वो कौम हैं जिसने जबान काट कर भी अहले बैत की फजीलत को बंद नहीं किया। FIR हमारा क्या काट लेगी? FIR के काटने से हमें मत डराना। जिस तरह से तवल्ला इबादत है, इसी तरह से तबर्रा भी इबादत है। याद रखिएगा, तबर्रा का हरगिज मतलब एहानत नहीं है, लेकिन अगर तारीखी हकाइक से किसी की दिल आजारी होती है तो उसे चाहिए कि वो ये सोचे कि किससे अपना ताल्लुक बनाकर बैठा हुआ है। अपने कनेक्शन ठीक करो, FIR कटाना बंद करो, ये तुम्हारे अपने गले का वबाल बन जाएगी। लिहाजा अजीज़ों, मवद्दत अहले बैत अमलन मांगा है हमसे, और मवद्दत अहले बैत अदा करना हो तो कोई जनाब मुस्लिम इब्न अकील से पूछे। मोहब्बत अहले बैत कैसे अदा करनी है, जनाब मुस्लिम बताएंगे। जनाब मुस्लिम तारीख़ में ये एजाज़ जनाब मुस्लिम को हासिल है। जनाब मुस्लिम ने मेरी इस मुश्किल को आसान किया है कि कोई मोहब्बत अहले बैत में इस मकाम तक पहुँच सकता है कि हुसैन किसी को अपना भाई कहें। इन्नी बाइस इलैकुम, जब बहुत ख़त आए तो आपने जनाब मुस्लिम को भेजा। ख़त का उन्वान क्या है? मैं जिसे भेज रहा हूँ अखी, मेरा भाई है। अपना अम्मी मेरे चचा का बेटा है। और फिर जो जुमला है बड़ा कीमती जुमला है, वसिक़ती, ये मेरा मोरद एतमाद है। जिसके हाथ को हुसैन अपना हाथ कह दें उसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। बस एक मरहला अर्ज़ करूँगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, तेज़ी के साथ गुजरूँगा। जनाब मुस्लिम आए, वाक़यात आपके जहन में मौजूद हैं, तफसील इंशाअल्लाह कभी खुदा ने मौका दिया तो अर्ज़ करूँगा। जनाब मुस्लिम ने आके क्या किया? जनाब मुस्लिम ने आके ये किया कि जनाब मुस्लिम ने आने के बाद बैअत लेना शुरू की। हज़ारों की तादाद में बैअत जमा हो गई। बस अब गौर कीजिएगा, मैंने अर्ज़ किया इंशाअल्लाह कभी खुदा ने तौफ़ीक़ दी तो इसकी पूरे वाक़े की तहलील आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बहुत कुछ सीखने के वाला मौजूद है। यहाँ से रहमान का नुमाइंदा मुस्लिम इब्न अकील बनकर कूफा में वारिद हुआ। वहाँ से शैतान का नुमाइंदा इब्न ज़ियाद कूफा भेजा गया। इब्न ज़ियाद ने आने के बाद क्या किया? इमाम के ख़ास अफराद को और शियों को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। जनाब मुस्लिम ने जब ये देखा तो आपने ये सोचा कि अगर इमाम के आने से पहले सारे खवास और शिया कत्ल हो गए तो कूफा में आकर अली का बेटा वैसे ही तन्हा हो जाएगा जैसे पैगंबर के बाद मदीना में अली तन्हा रह गए थे। अली की तन्हाई क्या है? कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई खवास साथ नहीं खड़े हुए। तो जनाब मुस्लिम जानते हैं बग़ैर खवास के जब अली तन्हा रह जाते हैं तो मौला के साथ भी ये होगा। तो आपने कहा इससे पहले कि ये सारे खवास को कत्ल कर दे, इस पर गलबा हासिल किया जाए। और आप गौर कीजिएगा, अगर जनाब मुस्लिम अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो इब्न ज़ियाद एक वक्त में कूफा और बसरा दोनों का गवर्नर था। अगर इब्न ज़ियाद को मगलूब कर दिया जाता तो पूरे इराक़ अरब की हुकूमत इमाम हुसैन के हाथ में आ जाती। और अगर हुकूमत हाथ में आ जाती तो क्या होता? आप खुद जानते हैं, हुकूमत इलाहिया का आगाज़ होता, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल। लेकिन क्या हुआ? एक इख्तिलाफ बुरा नहीं है,
छोटा सा इख्तिलाफ था। क्या इख्तिलाफ था? जनाब सुलेमान सुरद खज़ाई ने यह कहा कि हम, चूँकि मौला को आपने लिख दिया है रास्ते में हैं, कुछ दिन इंतज़ार कर ले, इमाम आ जाएं, फिर जो इमाम कहेंगे हम हाजिर खिदमत। बस इतना सा इख्तिलाफ। मसला इख्तिलाफ नहीं था अजीज़ों, मसला इख्तिलाफ नहीं था। मसला क्या था? आपस का इख्तिलाफ दुश्मन तक पहुंच गया। भाई आपस में जितना भी इख्तिलाफ था कोई मसला नहीं था, करते रहते, कोई मसला नहीं है, लेकिन दुश्मन के सामने हमेशा एक होकर खड़े हो। करबला की तारीख ने क्या बताया? हमारे इख्तिलाफ की वजह क्या हुई? बातिल कादिर हो गया इस बात पर, कूफा में भी शिकस्त दी और करबला बर्पा हुई। हमारे इख्तिलाफ का नतीजा क्या निकला कि बातिल को मौका मिला कि नबी के प्यारों को इतनी बेदर्दी से करबला में कत्ल किया जाए, नबी की बेटियों को सरबरहना बाजारों और दरबारों में फिराया जाए। जैसे ही इब्ने ज़ियाद को पता लगा ना कि सुलेमान इब्ने सुरद खज़ाई साथ नहीं है, वहीं उसको अपनी कामयाबी का यकीन हो गया था। लिहाजा अजीज़ों, ये जो अय्याम हैं सब सारे के सारे आशिकान सैयदुश शुहदा हैं, सब हैं। जो फर्श अज़ाब पर आ गया, जिसने काला लिबास पहन लिया, वो हुसैन का मुहिब है। अब सिर्फ और सिर्फ हुस्न ज़न रखो, किसी से सुए ज़न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अव्वल वक्त नमाज में मातम कर रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नमाज का वक्त अल्लाह ताला ने खुद ही तुलानी रखा है। हुस्न ज़न रखें कि ये इंशाअल्लाह इससे फारिग होकर नमाज पढ़ेगा। जिसका आपको यकीन है कि ये नमाज पढ़ने वाला नहीं है, वहां पर भी आपका फरीज़ा सिर्फ इतना है कि आप उसको अमर बिल मारूफ करें और उससे कहें कि भाई ये इबादत कर ली, ये भी कर लो। जो तुम्हें मातमी हल्के में नजर नहीं आ रहा, उसके लिए ये फतवा मत दो कि ये मातमी नहीं है, ये हुसैन का गमखार नहीं है। हो सकता है वो तन्हाई में बैठकर तुमसे ज्यादा रोता हो। एक दूसरे के लिए हुस्न ज़न पैदा करें। अगर कोई किसी भी नौइयत का इख्तिलाफ है तो उसे हुसैन की खातिर माफ करना सीखो। और जब भी कोई इख्तिलाफ आए, कोई भी इख्तिलाफी हवा आए, हर इख्तिलाफ को हवा देने से पहले यह सोच लेना, हमारा इख्तिलाफ होता है तो ज़हरा की बेटियों को सरबरहना दरबारों और बाजारों में आना पड़ता। लिहाजा कोई भी किसी नौइयत का इख्तिलाफ है, हुसैन की खातिर अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करना सीखो। जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने दरमियान का इख्तिलाफ ख़त्म नहीं कर सकता, उसको हुसैनी होने का कोई कहलवाने का हक़ हासिल नहीं। खुदा के लिए इख्तिलाफात से परहेज करें। इख्तिलाफ का नतीजा क्या निकला? तारीख़ ने अजीब तरीन मंजर देखा। हजरत पूरे लश्कर के साथ हजारों की तादाद पे मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाने आए हैं। जनाब मुस्लिम औसजा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, इस तरह के और बहुत सारे अफराद थे। उन्होंने ये सोच करके ये मरहला फुर्सत का है, हम अपने घर जाके अफ्तार करके और फिर वापस आते हैं। जितनी देर में ये वापस पहुंचे, देखा मस्जिद कूफा पूरी खाली है। और अजीब कैफियत, तारीख़ ने ऐसा वाक़या नहीं देखा कि जब जनाब मुस्लिम मगरिब पढ़ाने जा रहे हैं तो हज़ारों का मजमा है, और जब इशा पढ़ाकर बाहर आ रहे हैं तो अकेले हैं। इतने अकेले, कोई नहीं। और जहाँ इब्ने ज़ियाद को जब पता लगा, उसने कूफा में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, सारे दरवाजे बंद हैं। इन हालात में गलियों में भटकते भटकते जनाब मुस्लिम एक दरवाजे के सामने जाकर बैठ गए। रोज़े से थे, अफ्तार नहीं किया था, भूख और प्यास की शिद्दत है। घर किसका है? तौआ का है, मोमिना है, लेकिन बेटा मुनाफिक है। एक मर्तबा दरवाजे पर आई अपने बेटे के इंतज़ार में। अब जो दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक नूरानी शख्सियत बैठी हुई है। सलाम करके पूछा, भाई कौन हो? इन ख़राब हालात में मेरे घर के सामने क्यों बैठे हो? कहा, भूखा और प्यासा हूँ। दौड़ कर गई, अंदर से पानी का प्याला लेकर आई, पानी पिलाया, और जब देखा पानी पीकर भी आप अपनी जगह पर बैठे हैं तो कहा, भाई हालात अच्छे नहीं हैं, मैं अकेली औरत हूँ, मेरे घर के सामने मत बैठो, जाओ अपने घर जाओ। कहा, मेरा कोई घर नहीं है।
घर क्यों नहीं है? कहा मुसाफिर हूँ। कहाँ के मुसाफिर हो? कहा मदीना का मुसाफिर हूँ। बस जैसे ही मदीने का नाम सुना, सर पर चादर को किया, घर के बाहर आ गए। मौला के शहर से आए हैं। मदीना में किस मोहल्ले से ताल्लुक़ है आपका? क्या मेरा ताल्लुक़ बनी हाशिम से है। बस महल्ला बनी हाशिम का सुन्नत है, एक मरतबा ज़मीन पर बैठ गए। यानी कि मौला हुसैन से क्या रिश्तेदारी है आपकी? सर झुका के कहा मुझे मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं। भाई ये सुनना था, आंखों से आंसू जारी हो गए। सर को पीट कर कहने लगी मौला मुझे माफ। ज़हरा का बेटा मेरे दरवाजे पर बैठा, हुसैन का भाई मेरे दरवाजे पर बैठा है और मुझे नहीं मालूम। मौला माफ कर दीजिएगा। मौला मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी अगर आप तशरीफ ले आए। हजरत आ गए, खाना खाया, तहखाने में रखा। बड़ी कोशिश की कि उस मलऊन को ना पता लगे, लेकिन उस शराबी को मालूम हो गया और उसने जाकर मुखबरी कर दी। यहाँ फजर से थोड़ी देर पहले ख्वाब देखा, हजरत को यकीन हो गया शहादत नज़दीक है। बस शहादत का यकीन हो गया। अभी फजर की ताकीबात ख़त्म नहीं की थी कि एक मरतबा घोड़े की टापों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। हज़रत ने एक मरतबा तलवार को बांधा, लिबास को तैयार होकर बाहर जाने लगे तो आने दामन थाम लिया। कहा मौला हालात बुरे हैं, आप बाहर मत जाइए। एक मरतबा कहा तो मेरी गैरत गवारा नहीं कर दे कि मेरी वजह से तेरी बेएहतरामी हो। मैं कहूँगा या जनाब मुस्लिम, ऐ काश शाम गरीबा कर देख दे। अरे खानदान इस्मत व तहारत की बीबिया, कैसी कैसी बेहुरमतियां। मेरे मौला ने बड़ा मुकाबला किया, धोखे से गिरफ्तार किए गए, अब कैद करके लाए गए हैं इब्ने ज़ियाद के सामने। एक पानी का गिलास प्याला लाकर हजरत को दिया गया। मैं नहीं जानता जनाब मुस्लिम की हजरत इमाम हुसैन से अकीदत क्या है, लेकिन तारीख ने अजीब मकाम लिखा। पानी का प्याला सामने आया, अभी चाहते थे कि पानी पिए कि कुछ कतरे खून के पानी के अंदर टपक गए, पानी नजिस हो गया। आपने पानी नहीं पिया, मुस्लिम प्यासा ही जा रहा है। मुस्लिम अभी आशूर का दिन नहीं आया, अभी तो हुसैन की प्यास कायम भी नहीं हुई। खुदा जाने मुस्लिम को कितनी मोहब्बत है। अभी हुसैन प्यासे शहीद नहीं हुए, लेकिन मुस्लिम को गवारा नहीं है मेरा मौला तो प्यासा जाए, मुस्लिम पानी पीकर जाए। प्यासे ही हालत में दारुल अमारा की छत पर ले जाया गया। तारीख में ऐसा कत्ल किसी मोहतरम शख्सियत का नहीं हुआ। पसे पुश्त हाथों को बांधा हुआ था। जब मलऊन तलवार चलाने के लिए आया, एक मर्तबा पूछता है मुस्लिम कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता दो। मुस्लिम की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कोई और ख्वाहिश नहीं है, मैंने ज़हरा के बेटे को लिख दिया था कि मौला कूफे वाले आमादा है। अरे कोई मेरे मौला को बता दे, मौला कूफे मत आना, अब कूफे वालों की तलवारें आपके खिलाफ हो चुकी। बस अज़ादारो, यहाँ जालिम ने तलवार का वार किया, पसे गर्दन हजरत की गर्दन को काटा गया और उसके बाद जनाजे को दारुल अमारा की छत से जमीन पर फेंका गया। मैं नहीं जानता मेरे मौला के जिस्म अतहर के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ जनाजा जमीन पर गिर रहा। वहाँ रास्ते में हुसैन घोड़े पर बैठे बैठे एक मर्तबा पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस मौला ने जैसे ही कलमा इस्तरजा पढ़ा, जनाबे अब्बास घोड़ा नजदीक ले आए, आकर पूछा मौला इस वक्त कलमा इस्तरजा पढ़ने का क्या मरहला है। मेरे मौला ने अपनी दो उंगलियों को खोला, हजरत अब्बास ने मरहला देखा। अरे मुस्लिम भाई ही नहीं है बल्कि बहनोई भी है, हजरत अब्बास की बहन के शौहर भी है। अब देखा कि
भाई को दारुल अमारा की छत से जमीन पर फेंक, एक मर्तबा दिल महसूस कर रह गए। इमाम ने कहा बात सब्र करो, खैमे लगा दिए जाए। बस जब खैमे लग गए तो हजरत एक मर्तबा अपनी बहन के खैमे में तशरीफ ले गए। मुस्लिम की 4 साला बेटी भांजी को अपनी गोद में बैठाया और सर पर प्यार करना शुरू किया। बस अज़ादारो, खानदान नबूवत की परवरदा बच्ची प्यार के अंदाज से ही समझ गई। कहा अरे चचा मामू, आप तो मुझे उस तरह से प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। कहा हुसैन ने, आंखों से आंसू जारी थे, कहा है मेरी बेटी, आज से तेरे बाबा की जगह मैं हूं। मैं कहूंगा जनाबे सकीना, आपकी किस्मत जी, मुस्लिम की बेटी, मुस्लिम शहीद हुए, हुसैन जैसा बाप मिल गया। अरे हुसैन की बेटी, वहां बाप का लाशा पड़ा है, बेटी को शफकत की बजाय कोई तमाचे लगा रहा है, कोई ताजियाने लगा रहा है, कोई कानों से गोश अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसिअ इल्मुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।